ये है रामायण रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। सावधान सावधान, तीनों लोक विजेता कैलाश पर्वत उठाने वाला राक्षस राज रावण और उनके दो भाई खर और दूषण पधार रहे हैं। लक्ष्मण, हम सबके तो कुछ दिन बीत गया है इस वन में, और सीता तुम भी सावधान से चलना, क्योंकि कभी कभी वर्षा होगा, धूप में चलना पड़ेगा और कंकरमय भूमि पे चलना पड़ेगा, तो सावधान होकर चलना सीते। लक्ष्मण, अगर मुझे इस वन में ऋषियों मुनियों को कुटीर दिखाई पड़े तो उसे भेंट करके हम सबको आगे जाना। लक्ष्मण, लगता है एक आश्रम दिखाई देता है। लक्ष्मण, चलकर ऋषि मुनि के आशीर्वाद लेकर और आगे को बढ़े। प्रणाम हो मुनिवर। कल्याण हो। हे राम, मैं तो आप ही की राह देख रहा था। आइए आइए राम। प्रणाम हो मुनिवर। खंड सौभाग्यवती भव पुत्री, आइए। प्रणाम हो मुनिवर। कल्याण हो लक्ष्मण। हे राम, आइए, ऋषि अत्रि मुनि को आश्रम में पधारिए। हे अनुसुईया देवी, देखो, राम, लक्ष्मण और देवी सीता आया है। आकर उनका स्वागत कीजिए, उन्हें अंदर ले जाइए। हे देवी, मैं दशरथ पुत्र राम और मेरा साथ सीता और लक्ष्मण सहित आपको भी प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान भव। आओ सीते, अंदर चलो। राम, लक्ष्मण, आसन ग्रहण कीजिए। सीता,
मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम अपने बंधु बंधुओं छोड़कर राजमहल त्याग कर अपने पति के साथ वन में चले आए। सुख में तो सभी साथ देते हैं, परंतु जो दुख में साथ दे वही अर्धांगिनी होती है। तुम मन, कर्म और वचन से अपने पति की सेवा करना। पत्नी केवल इतना कर दे तो बड़े बड़े देवता उनके आगे झुक जाते हैं। हे माँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चलूं। सीता, मेरे पास कुछ उपहार है जिसे देवता ने मुझे दिए हैं। मैं तुम्हें आज वो देना चाहती हूँ। ये उपहार, ये वस्त्र कभी मैली नहीं होगी। मेरे पास दिव्य आभूषण, अंगराग और पवित्र परिधान है। तुम इसे मेरे सामने धारण कर लो। जो आज्ञा माता। राम, तुम हमारे आश्रम में आकर आश्रम और पवित्र कर दिए। हे मुनिवर, ये तो आपका उदारता है। आज मैं इस पावन चरणों में बैठकर धन्य हो गया हो मुनिवर। धन्य हो राम, धन्य हो। हे मुनिवर, मुझे तो पिताजी के आज्ञा से हम सब वन में आए हैं, तो आप ऐसा स्थान बताइए जिसे हम आगे जाकर बाकी के दिनों बिता सको। हे राम, ऐसा स्थान तो पंचवटी है। गोदावरी नदी के किनारे ये स्थान बड़ा उत्तम है। तुम सब वहीं जाकर वास करना। उसके आगे दंडक वन है। वहां पर एक से एक भयंकर राक्षस तुम्हें दिखाई देगा राम। उनको मत छोड़ना, उनको तुरंत मार देना। मैं तुम्हें अपनी सारी अस्त्र शस्त्र देता हूं राम। लीजिए राम, लीजिए। युद्ध में तुम्हारा काम आएगा। लक्ष्मण, तुम भी लो। तुम सब चौकस रहना। आप धन्य हो मुनिवर, जो ऐसा अस्त्र और शस्त्र दिए हैं। आपके कृपा हो तो सब कुशल ही होगा मुनिवर। हाँ राम, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। विजय भव लक्ष्मण, विजय भव। हे मुनिवर, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम सब आपके बताए हुए जगह पे प्रस्थान करें। हाँ राम, तुम जाओ, सीधे पंचवटी जाओ राम। धन्य हो मुनिवर। लक्ष्मण, हम सबको सावधान रहना है। जैसे मुनिवर ने कहा है कि रास्ते में एक से एक राक्षस मिलेंगे, तो हम सबको सावधान होकर चलना है। जी हाँ भैया, वाकई ये वन तो बहुत डरावना सा है।
लगता है पंचवती यही है। लक्ष्मण, तुम देखो, ये एक टूटी फूटी कुटी जो है उसे तुम शीघ्र से मरम्मत कर दो तो हम सब उसमें प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा भैया, आप सब यही ठहरिए, मैं अभी उसको मरम्मत करके आती हूँ। कि लक्ष्मण परम कुटी जो है उसको तैयार कर रहा है, जहां पर फिर राम लक्ष्मण सीता कुछ दिन तक निवास करेंगे। आप खेल को देखते रहिए, वहीं पर अभी क्या होने वाला है सो आप खुद देखिए। आइए भैया, आइए भाभी, ये कुटी में मरम्मत कर दिया। तुम धन्य हो लक्ष्मण, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इतने दिन हो गए इस वन में भटकते हुए, कुछ हाथ नहीं आया है। इतना बरस हो गया है, मैं अकेला इस वन में भटक रहा हूँ। चलो चल कर देखो तो। ये क्या मैं देख रहा हूँ? दो सुंदर राजकुमार इस वन में। लगता है विधाता ने मेरे लिए भेजा है। चलकर देखो तो। हे राजकुमार, हे राजकुमार, हे राजकुमार, मेरे तरफ देखिए, देखिए ना, ये ना लेंस ताके है, ना रेक्स ताके है, ना ऊपर ना नीचे। यूहू! ये हमें तो एक गुण न ताके है। लगता है मुझ में कुछ खराबी है। जाकर देखो तो। सुरपनखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जिमी अहनी। पंचवटी सो गए एक बारा, देख बिकल भय युगल कुमारा। अरे ताकि तो अपन चेहरा ये हमारा चेहरा है। देखे तो कोई ना ताकि। देख तो हमारा चेहरा, इधर बोरो उधर बोरो, यहाँ देख उधर देख। कोई बात नहीं, मैं इसी अभी बदल देता हूँ। अभी
अब ठीक है। नहीं, अभी कुछ बाकी है। एक मेकअप लगा ले। ओमो क्लियर। बहुत बदबू आ रहा है। एक मुँह भी थोड़ी। Elektricitan de borsta. अब ठीक है। बहुत महकेला। क्या पाते हो? क्रिस्टियन डियोर। अब ठीक है। अब मैं बहुत सुंदर लगती हूँ। अब जा रही हूँ। प्रणाम। हे राजकुमार, तुम्हारे जैसा सुंदर सुशील इस पूरे तीनों लोक में मैंने ही देखा। चलो आकर मुझसे शादी कर लो राजकुमार। देखिए तुम कितनी सुंदर, मैं इतनी सुंदरी, मिलकर शादी कर लेते हैं राजकुमार। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बेचारे। मम अनुरूप पुरुष जग नाही, देखऊ खोज लोकते हो माही। हे देवी, तुम कौन हो और तुम क्या करने आए हो? हे राजकुमार, मैं सुपनेखा हूँ। तो तुम क्या करने आए हो देवी? मैं तुम्हारे साथ शादी करने चाहती हूँ राजकुमार। शादी करने? ये असंभव है। मैं पत्नी व्रत ले चुका हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता देवी। हे राजकुमार, क्या रखा है इसमें? चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, उसको छोड़ो। देवी, तुम कहीं जाकर और प्रयत्न करो। तुम यहाँ पर हम सबसे शादी नहीं कर सकते। वो कौन है? वो तो मेरा भ्राता है लक्ष्मण। अकेला है? जी हाँ, वन में तो अकेला है। ठीक है, तो मैं उसके पास जाता हूँ। हे राजकुमार, हे राजकुमार, ये तो ना ताक। हे राजकुमार, बताइए क्या कष्ट है आपको? तुम तो उनकी तरह भी सुंदर हो। आओ मेरे साथ विवाह कर लो राजकुमार। हे सुंदरी, मैं तो उसका सेवक हूँ और जिंदगी भर मैं उसका सेवा करता रहूँगा। क्या तुम दासी बनने के लिए तैयार हो? सदा आप दासी तो नहीं बन पाओगे। जाइए, उनके पास जाइए। ई पठाओ ओकर लगे, ई ओकर लग पट। ये क्या हो रहा है? लगता इसका कारण ये स्त्री है। मैं अभी इसका नाम और निशान मिटा देता हूँ। मैं अभी तुम्हें खा जाऊंगा। लक्ष्मण,
लक्ष्मण अति लाघव तेहि नाक कान बिन कीन ताके कर रावण इतना प्यार आज तक हमें कोई ना करी, लेकिन मेरा कान क्यों जल रहा है? ताकि तो मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। भ्राता, ये कौन है भैया भैया कह के इधर आ रहे हैं? तुम कौन हो? ए भैया, मैं तुम्हारा बहन सुखलेखा हूँ। बहना? जी भैया। ये तुम्हारा हालत किसने किया है भाई? मैं तुम्हें क्या बताऊं भैया? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। ए भैया, पंचवटी में 2 रोज राजकुमार आए थे। उसके पास एक सुंदर सा स्त्री है। तीनों लोग में ऐसा स्त्री मैंने कभी नहीं देखा। तो मैंने सोचा तुम लोगों के पास ले आओ। तो वो दोनों तपस्वी ने मेरा नाक काट दिया। कुछ कीजिए भैया, कुछ कीजिए। ऐसा ढंढक वन में और ऐसा अत्याचार नहीं हो सकता है। जी भैया, शीघ्र ही चलिए, बदला लीजिए। बदला लीजिए। बहना, क्या तुम सच कह रहे हो? जी भैया, शीघ्र ही चलिए। या तुम कुछ और करने गए थे? नहीं भैया, नहीं। आज हम उन दोनों को यमलोक पहुंचा देंगे बहिना। चलिए, दिखाइए वो दोनों कहाँ है। चलो दुशाल, चलो चलिए, चलो सेना, चले। आइए भैया, इस तरफ आइए। आइए ना। चलिए चलिए, दिखाइए मुझे। आइए भैया, घर दूसरा आइए। तुम्हारा घर और दूषण के होते और तुम्हारा ये हालत हो गया है। नहीं हो सकता बहिना, नहीं हो सकता। देखिए दिखाइए, देखिए भैया। कौन? बदला लीजिए भैया। आप चिंता मत कीजिए बहिना, हम आज तुम दोनों को यही मारेंगे। जल्दी कीजिए भैया। भ्राता, मेरा नाम ये दोनों सुंदर सुंदर बालक, मैं इसे मारना नहीं चाहता हूँ, केवल इसके स्त्री लेना चाहता हूँ और इन दोनों को घर भेज देते हैं। तो तू तुच्छ मनुष्य जिसने मेरी बहन का नाक और कान काट दिया है। लक्ष्मण, लगता है जो वो राक्षसी आई थी यहाँ, वो अपने भ्राता खरदूषण के लेकर आ गया है। ये हाहाकार जो सुनाई देता है। लक्ष्मण, तुम सावधान होकर सीता के साथ यहीं रहना
और मैं देखता हूँ वो सबके पास कितना बल है। लक्ष्मण लाए मेरा धनुष बाण। भ्राता, छोटे छोटे बालक, दो छोटे छोटे बालक हमसे युद्ध करना चाहते हैं। ये लीजिए भैया। विलम्ब मत कीजिए भैया, मारिए, मेरा नाक भगवा रहा है। आइए बालक, मुझसे युद्ध कीजिए। तो तुम हो तुच्छ मनुष्य जिसने मेरी बहन का नाक और कान काट दिया है। क्या अकेला ही मेरा और मेरा सेना का सामना करने चाहते हो? अरे दोस्त, मैं शत्रु को एक बार जरूर मौका देता हूँ। अगर तुम भागना चाहता हो तो भाग जाइए, तो तुम्हारा प्राण बच जाएगा। मुझे तेरी मुक्ता पे हंसी आ रही है। लक्ष्मण, ये सेना तो बहुत भारी दिखता है। मैं इस पे एक मोहनी अस्त्र चला देता हूँ तो वो आपस में मुझे देखकर और लड़कर मर जाएंगे। जी हाँ भैया। ये देखिए, हमारे सेना ये कह रहे हैं हमसे कि हम लोग भाग जाए। कभी नहीं हो सकता। मारिए भैया, मारिए। मारिए। साथियों, ये क्या कर रहे हो तुम? साथियों, आपस में क्यों लड़ रहे हो? दुश्मन शत्रु उधर है। ये क्या हो रहा है? भ्राता, ये क्या देख रहा हूँ मैं? मुझे लगता है हमारा सेना पागल हो गया है। पागल! क्या कर रहे हो तुम? देखो, शत्रु उधर है। ये राम कोई मौन अस्त्र चलाकर हमारे सेना का मार दिया है। मार दिया है भैया। आइए, युद्ध कीजिए। मारिए भैया, मारिए। अभी मैं तुम्हें बता। मारिए भैया, मारिए। मारिए, मारिए, मारिए भैया। मारिए भैया, मत छोड़ो। मारिए दुश्मन, मारिए। हिलाइए मत, मारिए। आज तुम घर का भाई भूषण है। मारिए, मारिए भैया, मार दिए। मारिए भैया। यदि वो राक्षसी मिले उसे भी मार देना। मारिए भैया, दुश्मन मारिए। मारिए भैया। अरे तुम मेरा दुश्मन को मारकर अपनी मौत को ललकारा है। आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा।
मारिए भैया, मारिए भैया, मारिए। मारिए भैया, मारिए। इसे मत खिलाओ भैया, इसे मत खिलाओ। मारिए भैया। भैया मारिए। मारिए भैया, मारिए। भैया। भैया। मारिए भैया, मारिए उसे। भैया। 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 भैया, भैया। उन दोनों ने खाया और दूसरे को भी मार दिया। ज्यादा मार महाराज रावण। भैया। कौन कौन भय सुपने का? जी भैया। ये क्या हालत बनाए रखे हुए हो? तुम्हारा नाक और कान किसने काटा? भैया, मैं तुम्हें क्या बताऊं? पंचवटी में 2 रात उसके पास सुशील से सुशील सुंदर इस तीनों लोग में नहीं है भैया। तो मैंने सोचा वो कन्या को तुम्हारे पास ले आऊं भैया। तो वो दोनों ने मेरा कान क्या? काट दिया। तुम्हारा नाक काट दिया? वो तो लगता है दोनों मरना चाहता है। जी भैया। और दूसरे को वो दोनों भी मार दिया भैया। क्या? असंभव! ये नहीं हो सकता। मेरा छोटा भाई खरदूसर नहीं मारा जा सकता है। असंभव! चिंता मत कर बहना, चिंता मत कर। मैं उन दो तपस्वी से जरूर बदला लूंगा। मैं अभी जाता हूँ मारिश मामा के पास और मैं छल से उस बनवासी राम का स्त्री को हार लाता हूँ। चिंता मत कर बहना, चिंता मत करना। मैं अभी तुम्हारा बदला लेता हूँ। जल्दी कीजिए भैया, जल्दी कीजिए। आप देख रहे हैं खरदूषण के मारे जाने पर शूर्पणखा सीधे लंका पर पहुंचा रावण के पास और सारा वृत्तांत जो कुछ वो कहा वहां पर वो सब झूठा कह दिया कि क्या करने गया था और क्या हुआ। तो रावण ने भी कुछ सोच करके वहां से निकला और वो दूसरा कुछ षड्यंत्र विचार रहा है कि मैं जाऊं अपने मामा के पास और वहां से कुछ दूसरा उपाय करूं। आगे का खेल आप देखते रहिए। उस राम ने मेरे भ्राता खरदूषण को मार डाला। खरदूषण को मारने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। अगर वो साक्षात परमात्मा है तो मैं उसे जरूर शत्रुता करूंगा, क्योंकि उनके हाथों से मरने से मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर वो कोई मामूली सा मनुष्य है तो मैं उन दो तपस्वी को हराकर उनको स्त्री को हर लाऊंगा। मैं अभी जाता हूं अपने मारिश मामा के पास। ए भैया,
मैं वन में जाकर अभी भाभी के लिए कुछ सूखा लकड़ी लेके आओ रसोई के। अवश्य लक्ष्मण, जाइए, लेकिन सावधान होकर जाइए। तुम जानते हो कि वन में कितने राक्षस घूमते फिरते हैं। सावधान होकर जाना लक्ष्मण। आप देख रहे हैं लक्ष्मण कुटी से निकल करके और कुछ कंदमूल फल लेने को गया, तो इधर प्रभु क्या करता है आप देखते रहिए। सुना होशियार तो चेहरा सुशीला, मैं कछु कर बाल लिता नारा लीला। तुम पावक महा करा हो निवासा, जाओ लगी कराबाने साचार नासा। हे सीते, आइए। सीते, आज मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताना चाहता हूँ। देखो, अब रावण आएगा और तुम्हें हर के ले जाएंगे, तो तुम तब तक अग्नि के पास रहना। जब मैं रावण को मार डालूं तो तुम अग्नि से वापस आ जाना सीते। आइए, तुम जाओ अग्नि के पास। तुम धन्य हो सीते। अब तुम कुछ दिन मेरे पास एक माया सीता बन के रहेगी। आइए सीते। मारिच मामा, ओ मारिच मामा। लंकेश, आइए लंकेश, पधारिए। महाराज रावण, आप कैसे ऐसे हो? सुनो मामा, पंचवटी में दो राजकुमार आए हुए हैं जो अयोध्या का राजा दशरथ का पुत्र राम और लक्ष्मण है। उनके साथ उनकी स्त्री सीता भी है। उन दो तपस्वियों ने मिलकर सुपनेखा का नाक कान काट लिया और उन दो तपस्वियों ने मेरे छोटे भाई करदूषण को मार डाला। तो मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द पंचवटी की ओर चलो और मृग बन जाओ। तुम छल कपट में माहिर हो। मैं चाहता हूँ राम की स्त्री को हरना। लंकेश, ये श्री राम ये कोई मामा, शत्रु को श्री मत कहो। लंकेश, ये कोई मामूली इंसान नहीं है। ये तो साक्षात परमात्मा है जिसने खरदूषण को मारा। वो कोई मामूली इंसान नहीं है जो मुझको मारा। बिना फर का बाण मारा तो मैं इधर आकर गिरा लंका में। देखिए मामा, देखिए लंकेश, ये कोई मामूली इंसान नहीं है। सीता का हरण अपने मन से निकाल दो। मामा, जो काल के भी काल है, तुम बन बन में भटकने वाले उस राम के नाम से मुझे जनाना चाहते हो? तू सीधे सीधे मेरे साथ चल मामा, नहीं तो इसी तलवार से मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। मुझे नीति उपदेश मत सिखाओ मामा। लंकेश, समझाना तो मेरा फर्ज था। अब तो मरना मुझे दोनों तरफ से है। अगर मैं श्री राम के हाथों मरूंगा तो मैं स्वर्ग को प्रदान करूंगा। तुम्हारे हाथों से तो मैं नरक में जाऊंगा। आप आज्ञा करें लंकेश। जाओ मामा, तुम छल कपट में माहिर हो। तुम छल से मृग बन जाओ और पंचवटी की ओर चलो। एक सोने के मृग बन जाओ मामा। सीता तुम्हें देखते ही बाहर आकर निकल जाएगा और वो राम से अवश्य कुछ ऐसा कहेगा कि राम तुम्हारे पीछे आ जाएगा।
ठीक है लंकेश, हम शीघ्र ही जाते हैं। हे स्वामी, आपकी आज्ञा हो तो मैं पूजा के लिए फूल ले आऊं। जाइए सीते, लेकिन सावधान होकर जाना। यही आसपास से फूल ले आना सीते, जाइए। स्वामी, स्वामी आइए, जल्दी आइए। सीते, क्या हुआ? एक अलौकिक मृग हमारे आश्रम के पास घूम रहे हैं। देखिए स्वामी, वो रहे। ऐसा विचित्र मृग मैंने आज तक नहीं देखा। इनके सींग देखिए, लगता है सोने के हैं। इनके खाल भी इतनी सुनहरी है। इसे मेरे लिए पकड़ लीजिए ना। ये तो बहुत सुंदर है सीते, लेकिन तुम इसे लेकर क्या करोगे सीते? स्वामी, इसे हम अयोध्या ले जाएंगे। सब देखकर चकित हो जाएंगे। लक्ष्मण, लक्ष्मण। जी हाँ भैया। सीता ने एक मृग को देखे है और सीता के यही इच्छा है कि मैं उस मृग को पकड़ लाऊं। लक्ष्मण, मैं उस मृग को पीछा करने जा रहा हूँ। भैया, मुझे ये तो मायावी लगता है। ये कोई साधारण मृग नहीं है भैया। लक्ष्मण, अगर वो मायावी है तो वो मेरे हाथ से मारा जाएगा। अगर जब वो मृग है तो मैं अवश्य सीता के लिए पकड़ ले आऊंगा। जैसा आपकी इच्छा भैया। ओहो, तुम दोनों ऐसे बात करते रहोगे तो ये मृग भाग जाएगा। क्या आप मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? सीते, मैं अभी उस मृग के पीछा करने जा रहा हूँ और मैं उसे अवश्य तुम्हारे लिए पकड़ ले आऊंगा। लक्ष्मण, मैं अब मृग के पीछा करने जा रहा हूँ। कुछ भी हो जाए, सीता को अकेले कुटी में न छोड़ना लक्ष्मण। तुम जानते हैं कि यहाँ आसपास कितने राक्षस घूमते फिरते हैं। मैं जा रहा हूँ लक्ष्मण, मेरा बात ख्याल रहे। सीता को कोई हालत में भी अकेले मत छोड़ना लक्ष्मण। जो आज्ञा भैया। अब चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपका धनुष बाण लेकर आता हूँ। ये लीजिए भैया, सावधान से जाना भैया।
मैं 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 लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, लक्ष्मण, हे लक्ष्मण। लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुमने सुना? जी हाँ भाभी, मैंने सुना। लगता है तुम्हारे भैया किसी संकट में है, वो तुम्हें पुकार रहे हैं। जाओ लक्ष्मण, उसे बचाओ। नहीं भाभी, मेरे भैया किसी संकट में फंस ही नहीं सकते। ये उसकी आवाज नहीं है, यह कोई बनौटी सा है। जिसके पति संकट में है उसे तुम धीरज धरने को कह रहे हो लक्ष्मण? क्या तुम उन राक्षस से डरते हो? क्या तुम इतना कायर हो लक्ष्मण? नहीं नहीं भाभी, ऐसा बात मत करो, मैं कायर नहीं हूँ। आज जब तुम्हारे भैया की प्राण संकट में है, तब तुम अपनी भाभी की आंचल में चुप जाने चाहते हो? क्या तुम्हारी यही कर्तव्य है लक्ष्मण? मेरी तो एक ही कर्तव्य है भाभी, कि मैं आपकी रक्षा करूं, आपके अकेला ना छोड़ूं भाभी। यदि उसे कुछ हो गया तो मैं एक पल जीवित नहीं रह सकूंगी। फिर मेरा मृत शरीर का रक्षा करना। ए भाभी, ऐसा बातें मत करो भाभी, कुछ अमंगल हो जाएगा। अगर तुम नहीं गए तो अमंगल अवश्य हो जाएगा। समय मत गवाओ लक्ष्मण। ठीक है, अगर तुम नहीं जा सकते तो यह धनुष बाण मुझे दे, मैं स्वयं अपनी पति की रक्षा करूंगी। नहीं भाभी, नहीं भाभी, ऐसा मत कीजिए। ए भाभी, आप इतना हद करते हो तो मैं जाता हूँ, लेकिन आप कुटी में चला जाइए। आज पहली बार मैं अपने भैया का जो वचन है उल्लंघन कर रहा हूँ भाभी। पहली बार मैं उसका वचन उल्लंघन कर रहा हूँ। लेकिन भाभी, यहाँ पे मैं एक रेखा खींच देता हूँ, आप उस रेखा से बाहर मत आइए। भाभी, मैं एक रेखा को खींच दिया। कृपा करके आप इस रेखा से बाहर मत आना। जब तक भैया ना आए, कृपा करके इस रेखा से बाहर मत आना। हे वन के देवताओं, हे जीवित प्राणियों, आप मेरे भाभी के रक्षा करना। मैं अभी अपने भैया को खोज कर आता हूँ। भैया। हाँ, ये दोनों भ्राता राम लक्ष्मण कुटिया से बहुत दूर चला गया। अब मैं कुटिया में घुसकर और सीता का हरण करूंगा। लेकिन अगर सीता मुझे मेरा ये रूप देखकर देखेगी तो वो कुटिया से बाहर नहीं आएगा। मैं अपना रूप बदल देता हूं।
मैं एक साधु के वेश में सीता के पास जाता हूँ। बिच्छांदेहि बिच्छांदेहि बिच्छांदेहि। शून्य भवन दशा का अंधारा देखा, आवा निकट जति के भेसा। करे अनेक वेद छल चतुराये, मांगे वो भीख दशानंद जाए। हे देवी, मुझे भिक्षा दो, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं भूखा प्यासा हूँ, भिक्षा दो देवी। प्रणाम हो महात्मा। कल्याण रहो देवी। हे महात्मा, आप यही रुकिए, मैं अभी कंद, मूल और फल लेकर आई। हाँ जाओ पुत्री, शीघ्र ही जाओ। हाँ, सीता कुटिया के अंदर चला गया। मैं उसे कुटिया में अंदर जाकर पकड़ लेता हूँ। ये क्या हो रहा है? मैं कैसे अंदर नहीं जा सकता? हाँ। नहीं। अच्छा, तो यहाँ एक रेखा खींचा हुआ है, इसीलिए मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ। हे महात्मा, आप लीजिए ये कंद, मूल और फल, और हमारे पति देव पर जो संकट है सो आशीर्वाद दे कि वो शीघ्र सकुशल आवे। हे देवी, मैं बंदी भिक्षा नहीं लेता हूँ, रेखा से बाहर आकर भिक्षा दो, नहीं तो मैं तुम्हारा पति को श्राप दे दूंगा। नहीं नहीं महात्मा, ऐसा मत कीजिए। स्वामी, लक्ष्मण, बचाओ! छोड़ो मुझे, लक्ष्मण, बचाओ! स्वामी, बचाओ! गुजरता महाराज रावण, तुम्हारा पति राम और लक्ष्मण मारा गया। बचाओ! कोई मुझे बचाओ! अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता सीता। तुम छोड़ो मुझे। बैठो सीता, बैठो। लक्ष्मण, सारथी, बचाओ! बैठो सीता, बैठो। स्वामी, लक्ष्मण, बचाओ! चलो सारथी, चलो। सीता, जहाँ मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब मैं तुम्हें तीनों लोग विजेता महाराज रावण का रानी बनाऊंगा। तुम मुझे आकाश पाताल में छुपा लो, मेरे पति मुझे अवश्य ढूंढे आएगा। सीता, जहाँ मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ मेरे राक्षस के सिवा वहाँ कोई नहीं आ सकता, दूसरा कोई नहीं आ सकता। सीता,
छोड़ो, बचाओ, महात्मा जटायु, इस पापी रावण से मेरा रक्षा कीजिए। अवश्य पुत्र, मैं तुम्हारे रक्षा अवश्य करूंगा। रावण, जटायु, जाकर किसी वृक्ष में बैठ जाओ। क्यों मेरे हाथों से मरना चाहते हो? रावण, तुम एक असहाय स्त्री को चोरों के भांति ले जा रहा हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। तुम इसे छोड़ दो, ये एक पतिव्रता स्त्री है। जटायु, मैं तुमसे कह रहा हूं, चला जा। क्यों मेरे हाथों से मरना चाहते हो जटायु? बूढ़ा जटायु, चला जा, तुम बूढ़े हो गए हो। रावण, मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, लेकिन पुत्री सीता का रक्षा अवश्य करूंगा। रावण, आज तुम मेरे पंख से मारे जाओगे। अभी पता चलेगा कि कौन मारा जाएगा। आइए पुत्री सीता, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा। तुम यहीं रहना। आज ये बुरा जटायु मुझसे नहीं बचेगा। रावण, मैं फिर भी कहता हूँ, क्यों अपने मौत का दावा दे रहा है? रावण, जटायु, तुम्हें अपने पंख से मार दूंगा। तुम्हारे इसी में भलाई है कि तुम चले जाओ और सीता को छोड़ दो। बुरे जटायु, चला जा। मैं आखिरी बार कहता हूँ जटायु, चला जा, जाकर किसी पेड़ पर बैठ जाओ। क्यों मेरे हाथों से मरना चाहते हो? चला जा जटायु, मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ। रावण, तो तुम नहीं मानोगे तो ये ले। मैंने तुमसे कहा था जटायु, तुम मेरे ही हाथों से मरोगे। ये बुरे जटायु सीता को कहां छुपा कर रखा है? सीता, अब तुमसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सीता, चलो सारथी, चलो। सीता मेरे पास है, चलो सारथी, लंका की ओर चलो, लंका की ओर। सीता, अब मैं तुम्हें लंका का पटरानी बनाऊंगा। तुम्हारा पति राम देवर तो कब का मर चुका है। सीता, जहां मैं तुम्हें लेकर जाता हूं वहां परिंदा भी पर नहीं मारता। सीता, मेरे राक्षस के सिवा वहां कोई नहीं आ जा सकता है। चलो चलो सारथी, लंका की ओर चलो, लंका की ओर। हे वन के वासियों, यदि मेरी पति मुझे ढूंढने आए तो ये आभूषण उसे दिखा देना और कह देना कि रावण मुझे उठाकर ले गया है। सीता, तुझे कोई नहीं बचा सकता। लंका की ओर चलो साथी, लंका की ओर। कहो साथी, कहो। चलो सीता, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अशोक वाटिका में ठहराऊंगा। जब तक तुम मेरी बात नहीं मान लोगे, मैं तुम्हें अशोक वाटिका में ठहराऊंगा। चलो सीता। बहन सुनने का, देखो
मैंने राम कृष्ण को हराया हूँ, आप तो खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ और खतमोई में। भैया, तुम ठीक हो भैया? लक्ष्मण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था कि सीता को अकेले मत छोड़ना, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया, मुझे लगता, भाभी को भी लगता था कि आप पर संकट आ गया भैया, इसलिए वो मुझे भेज दिया। तुम ठीक कहते थे लक्ष्मण, वो मृग जो था वो मायावी था और वो मेरे हाथ से मारा गया। लेकिन मैंने तुझे कहा था कि सीता को अकेले मत छोड़ना। चलिए शीघ्र हम चलते, देखते किस हालत में सीता होगा। हो ना हो कोई अनहोनी हो गया हो लक्ष्मण। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी लक्ष्मण। क्षमा कीजिए भैया। चलो लक्ष्मण। लक्ष्मण, मैं देखता हूँ अंदर सीता है या नहीं। सीते, सीते, तुम कहाँ हो सीते? भाभी, सीते, भाभी, भाभी। लक्ष्मण, सीता अंदर तो नहीं है। भैया, लगता है भाभी नदी के पास गए हो। मैं अभी देखकर आता हूँ। लेकिन लक्ष्मण, सीता अकेले नदी कभी नहीं जाता है। देखिए लक्ष्मण, कहाँ है सीते? तुम कहाँ हो सीते? भाभी, भाभी, भाभी। सीते, तुम कहाँ हो सीते? हे पेड़, हे पत्तों, मेरे सीते के तुमने देखा है? सीते, तुम कहाँ हो? भैया, अभी तो नदी के पास भी नहीं है भैया। ये तो अनर्थ हो गया लक्ष्मण, ये अनर्थ हो गया। ये तुमने ठीक नहीं किया है। चलिए लक्ष्मण, हम देखते ढूंढते कहाँ है सीते। देखिए इस तरफ कितना पेड़ पत्तों टूटा फूटा है। चलिए इसी तरफ हम खोजते। सीते, भाभी, तुम कहाँ हो सीते? भाभी, सीते, भाभी। चले गए भाभी? एक बार तो पुकारो भाभी। लक्ष्मण, देखो इस तरफ कितना पेड़ पत्तों गिरा पड़ा है। लगता है यहाँ पर कोई खुद युद्ध हो गया है। लक्ष्मण, ये देखो भैया, ये रथ दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं।
किसका ये रथ है लक्ष्मण? ये क्या कोई मेरा नाम से पुकार रहे हैं? क्या भैया, मुझे भी सुनाई दे रहा। ये तो गिद्धराज है। हे गिद्धराज, तुमको ये कौन ये इस हालत बनाया है? कौन तुझे आघात किया है? तुम्हारे मैं अपने प्राण बचाकर तुम्हारे लिए ही रखा था। मुझे तुम्हें सीता के पता बताना चाहा था। सीता के पता बताइए गिद्धराज, क्या पता बताना चाहते हो? बताइए, जल्दी ही बताइए गिद्धराज। मैंने उसे नहीं बचा सका। उसे? किसे उसे? गिद्धराज जल्दी बताइए। अभी रावण ने अपने विमान में उसे आकाश मार्ग से ले जा रहा था। तब सीता ने मुझे पुकारा सहायता के लिए। मैंने उस देवी का सहायता किए, रावण से युद्ध भी किया, लेकिन उस पापी ने अपना चंद्रहास से मेरा पर काट दिया और मैं यहाँ पर आकर गिरा। हे गिद्धराज, तुमने सीता के रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दी। मैं उसे चाहे पाताल, आकाश या धरती पे जहां भी हो, मैं खोज कर उसे अवश्य मृत्यु दंड दूंगा। ये मेरा प्रतिज्ञा है गिद्धराज। हे गिद्धराज, किस ओर वो लेकर गया है सीता को? वो उन्हें दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। मैं अवश्य उसे सीता को छुड़ाकर और उसे मृत्यु दंड दूंगा गिद्धराज। राम, तुम्हारा विजय हो राम। हे गिद्धराज, मेरा आपसे यही प्रार्थना है, अगर जब तुम परलोक जाओगे और ये सब हाल मेरा पिता से मत बताना, क्योंकि अगर मैं जब राम हूँ तो रावण को मारकर रावण खुद ये सब हाल पिताजी को बताएगा गिद्धराज। हे राम, आप चिंता मत करो, मैं अपना मित्र दशरथ से कुछ नहीं बताऊंगा। राम। हे लक्ष्मण, ये गिद्धराज जो है ये सीता के बचाने के लिए अपने प्राण तक छोड़ दिए हैं। ये तो मेरा पिता समान है। इसका अंतिम संस्कार मैं अपने हाथों से करूंगा। तुम चिता को तैयार कीजिए लक्ष्मण। जो आज्ञा भैया। देखो भैया, ये चिता तैयार हो गया। अवश्य लक्ष्मण, जैसे गिद्धराज ने बताए है कि रावण ने सीता को दक्षिण की ओर गया है लेकर, तो हमके अब उसी ओर को चलना है लक्ष्मण। चलिए। चलो भैया। लक्ष्मण, मैं तुझे वचन देता हूँ कि अगर रास्ते में जितना भी राक्षस मेरे सामने से गुजरेगा, मैं सबको मृत्यु दंड दूंगा लक्ष्मण। एक को नहीं छोड़ूंगा। जी हाँ भैया। आप देख रहे हैं ये कमंड राक्षस जिनका मुंह उसके पेट में
लंबी लंबी हाथे हैं और वो राम लक्ष्मण के सामने जा रहा है उसको खाने के लिए। और राम लक्ष्मण वहां से जटायु का क्रिया करके और आगे वन में जा रहे हैं और उसको कमंड बिठा रहा। इतना मनुष्य मांस मिलेगा मुझे, मैं बड़ा वाला का पहले खाऊंगा। मेरे बाहे काट डाला। मेरे बाहे काटने वाले वीरों, तुम कौन हो? सच सच बताओ, क्योंकि ये संसार में केवल 2 ही ऐसे वीर हैं जो मेरे बाहे काट सकते थे। कौन से 2 वीर? श्री राम और लक्ष्मण। तुम तो एक राक्षस हो, तो राम और लक्ष्मण का नाम कैसे जानते हो? मैं वास्तव में राक्षस नहीं हूँ। मैं एक ऋषि मुनि के श्राप से राक्षस बन गया। कहो, क्या तुम वही राम हो? सच सच बताओ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी पत्नी की कोई सूचना है। सच सच बताओ। जी हाँ, मैं हूँ राम। और मेरा पत्नी के बारे में क्या तुम जानते हो? मैं अभी नहीं बता सकता। आप मेरे देह को पहले अग्नि में दाह संस्कार कीजिए। अवश्य। लक्ष्मण, तुम एक बड़े गड्ढे को खोद कर और अग्नि लगाकर इसके दाह संस्कार कीजिए, क्योंकि ये अभी तक एक राक्षस है। इसके पास वो बुद्धि नहीं है जो हमें सीता का संदेशा दे सके। जब ये अपन असली रूप में आ जाए तो वो मुझे बता सकेगा। जो आ गया भैया। ये देखिए भैया, प्रभु, मुझे ये शापित देह से मुक्त करने के लिए मैं आपके चरण में नमन करता हूँ। कल्याण हो। तो आपकी पत्नी की सूचना मैं अब कहता हूँ। आपकी पत्नी माता सीता को रावण दक्षिण की ओर ले गया है। रावण महादेव और ब्रह्मा जी से शक्तियां प्राप्त की है। वो देवताओं को भी अपनी बंदी बनाया है। तुम महाराज सुग्रीव से मित्रता कीजिए, वो आपको एक सेना देगा, तो ये सेना राम का आपका सेना बन जाएगा, तो ये रावण का सेना का सामना कर पाएगा। ये ही राजनीति है। आप यहाँ से थोड़ा दूर जाइए तो आप ऋषि मतंग के आश्रम में पहुंचेंगे। ऋषि मतंग तो अब नहीं रहे, परंतु वहां माता शबरी, एक महातपस्विनी, वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रभु, वही आपको आगे का रास्ता बताएगा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं अपना धाम जा सकूं। तुम धन्य हो
जो मुझे ये संदेशा को दिए है, और ये शिक्षा भी है कि कोई के किसी भी हालत में हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। तो तुम अपने लोग को जाइए। जो आज्ञा प्रभु। तो लक्ष्मण, जैसे ये संदेशा को मिला है, तो हम सबको एक ऋषि मटंग के आश्रम में जाना है। वहाँ से आगे बताएंगे कि किस मार्ग से हम सबको सीता तक पहुँचना है। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम।